स्टेट न्यूज 1 के खास प्रोग्राम जनता और सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसी, जहां मुजफ्फरनगर 6 विधानसभा सीटों से हम हर वो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि चुनावी सरगर्मियों में कहां किस पार्टी को कितना समर्थन मिल रहा है और किस प्रत्याशी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के रूप में किस चेहरे को ढूंढ रहे हैं। उसी क्रम में आज खतौली विधानसभा सीट के दाखेड़ी गांव में हम मौजूद हैं। रात का वक्त है, जहां सर्दी में लोग ठिठुर भी रहे हैं, लेकिन जब चुनावी सरगर्मियां हैं तो उन सरगर्मियों में चर्चाएं भी जरूरी है। उसी बीच में मेरे साथ इसी ग्राम के कुछ लोग मौजूद हैं। इस विधानसभा के लोगों से मैं जानूंगा कि इस बार किस पार्टी को चुनना चाहते हैं, क्या उनके विकास के मुद्दे हैं और किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं। पूर्व में कितना विकास हुआ, धरातल पर कोई विकास है या विकास की सिर्फ बातें ही हुई हैं। इसी सभी क्रम में इसी विधानसभा के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मैं उनसे बात करता हूँ। मेरा नाम जी मोहम्मद गुलबार। गुलबार जी, इस बार किस तरह की सरकार सरकार जिस बार हम देखें गठबंधन की, क्यों 5 साल करतार सिंह भटाना रह गए, कोई विकास नहीं हुआ, गाँव में कोई रोजगार नहीं मिला। एक सड़क की कादिर राणा जिस पर आप खड़े, कादिर राणा की योजना में आई थी, गाँव में कोई विधायक, अब ये विक्रम सियानी रहे हैं, इन्होंने भी कोई विकास नहीं, गाँव का मुद्दा देखा नहीं, किसी गरीब जनता को कोई आकर नहीं देखा यहाँ पर। अब जो हम देंगे विकास पे देंगे, रोजगार पे तो आपने कहा अभी कि मैं गठबंधन को वोट करेंगे, तो गठबंधन को ही क्यों वोट कर रहे हैं? जी मेन बात यह है, गठबंधन की सरकार है वो हमारी सुनती है, बाकी किसी सरकार ने नहीं सुना। और ये पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उन्हीं के विधायक भी रहे हैं, तो क्या उस तरह का विकास नहीं मानते आप? बिल्कुल कोई विकास नहीं किया जी। अगर हम आपकी विधानसभा की बात करें तो सबसे बड़ा विकास का मुद्दा क्या मानते हैं, क्या विकास पहले होना है? सबसे विकास का मुद्दा ये है, एक तो हमें भी स्कूल चाहिए 10वीं पास अपने गाँव में, एक हमें खेलने के लिए बच्चे के लिए फील्ड चाहिए, मेन मुद्दा ये है। और हमारे गांव की सड़क है, एक जूली रोड का है, उस पर इतना गारा है, कोई विधायक आके नहीं देखता। मेन रोड है वो, आज तक किसी विधायक ने कोई काम नहीं करा। इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानता हूं कि वे किस तरह की राय रखना चाहते हैं। कुछ युवा चेहरे भी हैं। मेहताब मेहताब जी, इस बार किस तरह की लोक दल को क्यों वोट देना चाहते हैं? वोट देने में चाह रहे कि अब बचा क्या देश में, अब क्या बचा देश में? रेल बेच दी, बिजली बेच दी, और जितने भी ये थे इनके सब बेच दिए, फ्लैट बेच दिए इन्होंने, बड़े बड़े सरकारी, वे प्राइवेट कर दिए। जो ये हवाई अड्डे थे ये बेच दिए, अब क्या बच रहा? 2-4 धड़ीदारने आए थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से विकास के बहुत सारे दावे किए जाते हैं। वो कहते हैं कि फ्री राशन दिया है, एक्सप्रेस वे पे काम किया है और सारी योजनाएं उनके मंत्री कार्यकर्ता गिनवाते हैं, तो फिर इतनी नाराजगी क्यों है? इतनी और क्या नाराजगी होगी? लो, इसमें पेट्रोल कितना महंगा, डीजल कितना महंगा है, इसमें 14 में सारा जो कुछ है ना सब। मेरा इसी बीच में आपसे एक सवाल है कि विकास, सुरक्षा या रोजगार, किस चीज को लेके इस बार वोट कर रहे हैं? इसको कर रहे हो जना को, ये जो इन्होंने लगाया, क्या लगाया भाई, लॉकडाउन जो लगाया, लॉकडाउन में सब पे यहाँ लठ बजा, ये लोग भूखे मरे घर में। अच्छा जी, आया 1 महीना बाद राशन जो आया यहाँ, 1 महीना बाद आया, इतने लोग आधे भूखे मर लिए थे, आधे बच्चे। मुख्यमंत्री पद के रूप में किस चेहरे को ढूंढ रहे हैं? अखिलेश को। इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। कुछ युवा चेहरे हैं कि वे किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को। मोहम्मद मुबारक है हमारे भाई। मेहताब ने कहा कि भाई लॉकडाउन में भूखे मर गए, लट बजा। भूखा भाई क्यों मर गया? मोदी जी राशन दे रहा भाई, महीने में 2 बार कोटा बढ़ किस रहा। पार्टी को इस बार समर्थन कर रहे हैं? भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। भाजपा ही क्यों अच्छी लगती है आपको? भाजपा इसलिए अच्छी लग रही भाई, सिगड़ा हमारा गाँव आउट पड़ा है, 3 किलोमीटर आउट पड़ा है। अरे सुन ले, पहले 3 किलोमीटर आउट पड़ा है। अगर दिन छिपा कोई मेहमान आ जाता ना तो 10 आदमी लेकर जाओ तो उसके साथ कि भाई चलो मेहमान आ रहा। अब जब कोई मिलता ही नहीं, 10 बजे जाओ, 12 बजे। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेके सबसे अच्छी सरकार सुरक्षा में किसे मानते हैं आप? बीजेपी को सबसे अच्छी सुरक्षा में। लेकिन इसी बीच में मेरा आपसे एक सवाल है, आप युवा हैं, युवा की नजर से आप इस चुनाव को देख रहे हैं। एक जगह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो छोड़ के समाजवादी में शामिल हो गए हैं, फिर क्या कहेंगे आप? ये तो राजनीति है, ये तो राजनीति है। इसमें कुछ मतलब भाजपा के समाजवादी में, कुछ समाजवादी के उसमें भी तो है भाजपा में। कौन सी ऐसी योजना है जिससे आप प्रेरित हैं? अखिलेश की भाभी भी तो है जो उसमें भाजपा में चली गई। मेरा आपसे एक सवाल है कि ऐसी कौन सी योजना है भारतीय जनता पार्टी की जो आपको प्रेरित कर रही है? देखो, कोटा महीने में 2 बार, ठीक है, किसान को हर महीने 2000 रुपए, बिजली अच्छा मतलब जी बताइए। मंदी तो कोई चीज नहीं है भाई। 24 घंटे 20 घंटे बिजली आ रही है। इसी विधानसभा के कुछ और लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मैं उनसे भी बात करता हूँ कि उन्हें किस तरह की सरकार चाहिए और क्या विकास की उनकी उपलब्धियां हैं। आपका नाम? मोहम्मद हसरत है जी।
हजरत जी इस बार किस तरह की सरकार चुन रहे हैं? लोकदल की चाह रहे हैं। लोकदल सपा और लोकदल का गठबंधन है, पैक्ट में सरकार है, तो क्यों चुन रहे हैं आप? देखिए अखिलेश जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं और विकास उन्होंने किया है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात की जाए तो अखिलेश सरकार ने ही एम्बुलेंस दी है और 100 नंबर उन्हीं ने ही दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया जाता है कि हमने फ्री राशन दिया है, एक्सप्रेसवे पे बात करते हैं और बहुत सारी उपलब्धियां उनके मंत्री विधायक गिनवाते हैं, फिर क्या कहेंगे आप? एक रिपोर्ट आई थी अभी जिसमें भुखमरी पर देश 94 नंबर पर था, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई तो 101 नंबर पर भुखमरी पर पहुंच गया। आप कह रहे हैं कि वो दिया है राशन, तो कहाँ राशन दिया इतना? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये भी मानना है, वे कहते हैं, उनके मंत्री भी कहते हैं कि 2013 का दंगा भी उसी दौर में हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दंगा हुआ है लेकिन वो भी उन्हीं की वजह से हुआ है। जो भी दंगा हुआ है उन्होंने लोगों को उकसाया और उसी की तरीके से लोग भड़की। सरकार तो समाजवादी पार्टी की थी जिसमें दंगा हुआ है। नहीं, देखिए समाजवादी की पार्टी तो थी लेकिन लोग तो और थे ना। इस बार आप विकास को लेके, सुरक्षा को लेके या रोजगार को लेके किस चीज को लेके वो? इस बार हम देखें जैसा भी है अखिलेश को सरकार बनाना चाहते हैं क्योंकि वो ही एक विकास कर सकते हैं। अगर चाहे तो वही विकास होगा। इसी विधानसभा में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानता हूं उनकी राय क्या है, वे किस तरह के प्रत्याशी को चुन रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। जी, इस बार किस तरह की सरकार चुन रहे हैं? अब कहते जी हम इसे अखिलेश को ही चुनेंगे। अखिलेश सरकार को चुन रहे हैं। ऐसी कौन सी विकास की उपलब्धि है या कौन सी ऐसी नीति है विकास की जो आपको अच्छी लगती है? विकास की जो है जी, लड़कियों के मान लो इन्होंने 50,000 रुपये सरकार ने शुरू करे थे कि गरीब लड़कियों को 50,000 रुपये मिलने। इनके जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी आज तक बताओ किस लड़की को पूरे पैसे मिले? कोई भी पैसा किसी को नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी की ओर से चुनाव से पहले 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, वो तो नहीं हुआ है क्या? नहीं जी, किस चीज को लेकर? हम तो इस चीज़ को लेकर विकास होगा यहाँ, गरीब आदमियों का जो मान सम्मान जो इस सरकार में हो जाए अखिलेश को देंगे। मौजूद थे खतौली विधानसभा सीट पर, हमने जाना जनता का हाल, आप तक पहुंचाई हर वो चुनावी अपडेट। अगले फिर किसी और अंक में फिर कहीं और आपसे होगी मुलाकात। ये मुझे दीजिए इजाजत। स्टेट न्यूज़ 1 के कैमरामैन आजम खान के साथ वसी सिद्दीकी की रिपोर्ट।